हाय लियो, सिंह राशि आप लोग के लिए मैं मई 2023 की लव रीडिंग कर रही हूँ। तो देखते हैं, एक जनरल रीडिंग है। ये लियो सन मून या फिर राइजिंग को रेजोनेट करेगी। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। थैंक यू। पास्ट के लिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। पास्ट के लिए आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स लियोस के लिए। Three of Swords, and 5 of Cups। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप लोग रिलेशन, आपकी जो भी कनेक्शन था उसमें आप किसी मकाम पे थे। आपको लग रहा था कि आपने काफ़ी चीज़ें एक बननी शुरू हो गई हैं, जैसे होता है ना कुछ बात बननी शुरू हो जाए, बट उसके बाद देर केम सम हार्ट ब्रेक, सम डिसअपॉइंटमेंट। इसी रिलेशन में कुछ आया, मे बी ये आपके किसी ट्रॉमा से रिलेटेड था, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी पुरानी जो कि उभर के आई, कोई हर्ट उभर के आई, या फिर कुछ आप लोगों में ही कुछ ऐसी बात हुई या जो भी हुआ जिससे आप काफ़ी हर्ट हो गए या फिर आपके पार्टनर हर्ट हो गए। एंड दैट लेड टू अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड डिप्रेशन एंड सैडनेस एंड हर्ट। मतलब बनता बनता जो है डाउनफॉल दिखाई दिया, मुझे दिखाई दे रहा है इन द पास्ट। प्रेजेंट में क्या है लियोस के लिए? थैंक यू। सिंह राशि के लिए 9 of Swords। There is a lot of stress and anxiety in the present, sleepless nights, anxiousness, but आप मैनिफेस्ट कर रहे हो न्यू लव अपनी लाइफ में फिर से, बट आप काफ़ी एंशियस और स्ट्रेस्ड हो और वरिड हो। 8 of Cups। सो या आई कैन सी आप मूव करना चाहते हो सिचुएशन से, बिकॉज आपको सर्व नहीं कर रही है वो, आपको एंग्जाइटी दे रही है, आपको वरी दे रही है। आप उस सिचुएशन से दूर हटना चाहते हो या फिर आपके पार्टनर वो दूर हट रहे हैं। सो समथिंग, देयर इज़ लॉट ऑफ सैडनेस इन योर रीडिंग। सो या बट एट द सेम टाइम आप कुछ नया, सैडनेस, हर्ट, वरी, एंग्जाइटी, स्टार्टिंग फ्रॉम एक सॉर्ट ऑफ विन विक्ट्री की सिचुएशन से एक डाउनफॉल आया, मतलब बेटर सिचुएशन से वर्स हुई रिसेंट पास्ट में। फ्यूचर में क्या है लियोस के लिए? किंग ऑफ सोर्ड्स। फ्यूचर में आप काफ़ी लॉजिकल रहोगे इस रिलेशनशिप के बारे में। यू विल लिसन टू वॉट योर पार्टनर सेज और योर पार्टनर विल लिसन टू वॉट यू से, बट नॉट विद लॉट ऑफ इमोशंस आई कैन सी। लवर्स, देर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस दैट यू आर गोइंग टू मेंटेन इन द फ्यूचर, नॉट जस्ट मतलब बहुत ज़्यादा आपस में क्लिंगी होने के बजाय एक डिस्टेंस मेंटेन करके यू विल बी लिसनिंग टू ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड या आई कैन सी देर इज़ अ न्यू लव इमर्जिंग, सो दिस माइट बी विद द सेम पर्सन और a different person, that I cannot show, but yeah, future में there is a new love and present में there is moving away from a connection. So same ही connection में आप new love manifest कर सकते हो या फिर it might be a different person. What is the overall energy of the reading? Overall energy of the reading is Ace of Wands. Again, new love की possibility. न्यू लव इज़ बीइंग ऑफर्ड, दैट एक आइडिया न्यू लव का, एक न्यू लव आपके अंदर बीज बोया जा रहा है विद लॉट्स ऑफ मूविंग ऑन एनर्जी फ्रॉम अ रिलेशन, अ कनेक्शन। स्ट्रेस, डिसअपॉइंटमेंट, इसने आपको एक स्पेस बना दिया, उस स्पेस में आप जो है न्यू लव की सीड्स जो है जैसे बन रही हैं। ठीक है, सो ओके, मैं थोड़ा सा सबसे पहले तो मैं
अच्छा, आपको बता दूं कि कौन कौन से साइंस हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे लियोस के लिए. देर इज़ जेमिनाई, देर इज़ लिब्रा, एक्वेरियस एंड Gemini again, and yeah, Gemini is coming 3 times. So that आपका जो पार्टनर है, कनेक्शन है, वो मर्करी रूल्ड हो सकते हैं, रूल्ड बाय मर्करी. So okay, so why this okay, I can see this something are very clear. So but like, okay, what is this new love all about in the future for the Leos? Moon. There is still lots of unclarity. New love is there, but वो आप शायद एक्सप्रेस नहीं करोगे बिकॉज चीज़ें क्लियर नहीं. इमोशंस जो हैं आपको खुद के ही क्लियर नहीं है. आपका क्लियर नहीं कि आप चाहते क्या हो, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है. सो या what is the outcome of this situation in the future? Nine of Pentacles. Nine of Pentacles तो एक सिंगल एनर्जी होती है, yours और theirs, but it is committed energy. It is committed energy in the sense कि ये कमिटमेंट के लिए रेडी ऊर्जा होती है. तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप या आपके पार्टनर आउटकम, मतलब जो रीसेंट आउटकम है फ्यूचर का, वो एकदम से आपकी यूनियन नहीं है. देयर इज यू विल एंजॉय योर सिंगल एनर्जी एंड एंजॉय योर अबंडेंस अपनी एंड उसके बाद बट यू विल बी रेडी फॉर अ कमिटमेंट. सो व्हाट इज द आउटकम ऑफ द सिचुएशन? एनी अदर आउटकम? स्टार या रीबर्थ है इसमें, विश फुलफिलमेंट है. पहले आप अपना ही सिंगलहुड एंजॉय करोगे कुछ टाइम तक. इट्स नॉट वेरी हरिड यूनियन, एंड उसके बाद ही थिंग्स विल कम इन टू सर्फेस. सो व्हाट इज दिस एस ऑफ वॉन्ड्स ऑल अबाउट? सिक्स ऑफ कप्स. या दिस माइट बी अ रिकनसाइलेशन, दोबारा यूनियन, रिकनेक्शन, पास्ट रिलेशनशिप, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है. तो उसमें आपका न्यू लव. तो इट्स अ रिकनसाइलेशन विद अ पर्सन दैट यू हैव ऑलरेडी बीन इन कनेक्शन विद. व्हाट इज दिस एट ऑफ कप्स ऑल अबाउट? फोर ऑफ पेंटिकल्स. सो एट ऑफ कप्स इज लाइक आप इंगेज नहीं करना चाहते. जब आप किसी सिचुएशन में इंगेज नहीं करना चाहते हो तो आप क्या उस सिचुएशन से मूव कर देते हो. आप अपनी कम्युनिटी के साथ आप अपने हाथ ऐसे करके बैठे हो. जब कोई अपने हाथ ऐसे करके बैठता है तो वो कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होती किसी रिलेशन में. तो उसमें क्या होता है, बेटर टू मूव ऑन, बिकॉज आप एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं करना चाहते. सो वाई दिस मैजिशियन? व्हाट इज दिस मैजिशियन ऑल अबाउट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. या आप जो न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी सिचुएशन में, उसमें आपके अंदर एक स्लो ऑफर, बहुत ही स्लो ऑफर देने की इच्छा है. व्हाट इज दिस नाइन ऑफ सोर्ड्स ऑल अबाउट? ये नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ पेंटिकल्स. सो आप कमिटमेंट, अगेन देखिए यहाँ पे 3 एसेस हैं, न्यू बिगिनिंग के 3 कार्ड्स हैं, बट देयर इज क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे. एस ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Cups, new beginning, and again the Ace of Pentacles. But you have in mind this Ace of Pentacles that कि आप कमिटमेंट दो या ना दो, ये ऊर्जा आपके अंदर चल रही, कश्मकश आपके अंदर चल रही है. इसकी वजह से यू आर हैविंग एंग्जाइटी एंड वरी एट द प्रेजेंट. एंड व्हाट इज दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स ऑल अबाउट? ये थ्री ऑफ सोर्ड्स इन द पास्ट. Emperor. So Three of Swords.
माइट बी द हर्ट, ये इसकी वजह से हो सकता है कि इसमें एक पर्सन कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हो गया एंड दैट पर्सन एक्शंस हर्ट द अदर पर्सन, या फिर इस कनेक्शन में लाइक एन एम्परर जो होता है बहुत ज़्यादा मेहनत कर्मठ इंसान होता है जिसने बहुत ही दुख झेले हैं, तो वो सारी चीज़ें एग्रेवेट हो गई, बढ़ गई हैं इस कनेक्शन में. व्हाट इज दिस 5 of Cups in the past all about? Eight of Wands. So there is a desire to communicate, desire to move towards your connection, but you can't. You are not moving, so this leads to depression. And what was the 6 of Wands all about in the past? Six of Wands is a 3 of Wands. So in there was in the past where आपकी इच्छा थी कि आप पुराना बैगेज छोड़कर न्यू चीज़ों की तरफ बढ़ो, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज हो गए. वन पर्सन बिकेम वेरी स्टिफ एंड द अट्रैक्शन वॉज सो स्ट्रॉन्ग, बट बिकॉज ऑफ द कंट्रोल इश्यूज या फिर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ बाउंड्रीज, बट समथिंग वॉज वेरी बहुत ही रूखा और कठोर था इस रिलेशन में पास्ट में, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई. व्हाट इज दिस किंग ऑफ सोल्स इन द फ्यूचर ऑल अबाउट? King of Pentacles. So yeah, you are in a very logical, practical energy, but you are in the future. You want to give solid commitment to this relationship. So yeah, what is this Lovers all about? For Leos, Page of Cups. Yeah, you want to start small with space, a small offer of like love, because Ace of Cups is there, Page of Cups is there. So with this Ten of Pentacles in the bottom, तो आप एक छोटा सा ऑफर के साथ स्टार्ट करना चाहते हो, because you are still with the Moon card, you are not still clear with things. So I want to clarify this Moon card also. What is this Moon card all about? Death आया था, अगर वो आता है दोबारा. मून कार्ड क्यों आया है यहाँ पे व्यूअर्स का एज ए क्लैरिफिकेशन फॉर एस ऑफ कप्स? ये मैंने कार्ड्स कैसे फैला दी, बिकॉज लाइक मेरी चेयर थोड़ी नीचे है उधर, या इतना ज़्यादा मैसी क्यों कर दिया है मैंने. या द मून कार्ड इज़ अबाउट द 4 of Cups. सो सी दिस इज सो कंफ्यूजिंग सिचुएशन तो होगी ना, बिकॉज न्यू लव इज़ बीइंग ऑफर्ड, भगवान की तरफ से आपके अंदर बीज बोया जा रहा है, बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो. सो मून इन बिटवीन, सो यू आर कन्फ्यूज्ड वेदर टू इनिशिएट दिस लव और वेदर टू जस्ट शाई अवे फ्रॉम दिस लव. जाऊँ, करूँ ना करूँ, प्यार करूँ ना करूँ, तो कन्फ्यूजन है विद दिस मून कार्ड. बट ऑब्वियस. So let's find out what is the advice for Leos. This confusion, you know, the mess of the moon. There needs to be some sun here, lots of moon, lots of unclarity. So let's see whether the sun comes out. So what is the 3 of Swords again wanting to come out? What is the advice for the Leos? सिंह राशि के लिए एडवाइस बताइए जरा. थैंक यू. Again the Lovers card has come. That means this is a soulmate connection. उसमें आपको थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना इज़ नेसेसरी, एंड डिवाइन से गाइडेंस लीजिए. एक दूसरे में चीज़ें ढूंढने के बजाय डिवाइन से गाइडेंस ढूंढिए कि इस कनेक्शन के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है. प्रे, seek guidance from the upper high priestess. Believe in the duality. यहाँ पे duality के 2 आ रहे हैं. There's lot of duality. मतलब हर चीज़ का एक अच्छा और बुरा रुख होता है. सिमिलरली इस कनेक्शन में भी अच्छे और बुरे रुख बहुत अच्छे से आ रहे हैं सामने. कन्फ्यूजन, ड्युअलिटी. कन्फ्यूजन क्यों होता है? आपको लगता है सुख है तो सुख ही रहना चाहिए, तो क्यों आ रहा है? कोई बंदा बहुत ही पोलाइट है तो हमेशा पोलाइट ही रहना चाहिए, वो गुस्से में क्यों आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है. हर चीज़ का मतलब आप बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हो तो कहीं आपको एक्टिव भी होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए तो कहीं ना कहीं रेस्ट करना भी ज़रूरी है. तो सिमिलरली हर रिलेशन में भी अब उतार और चढ़ाव आते हैं.
ये आपको एक्सेप्ट करना है। कोई भी रिलेशन मखमल पे बिस्तर पे बिछी हुई नहीं होगी, तो ये भी नहीं। और क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आ रहा था। आपको कहा जा रहा है एक्शन लो, ड्युअलिटी को एक्सेप्ट करके, बट यू शुड टेक सम एक्शन इन द फ्यूचर इफ पॉसिबल। एक्शन इन विच लाइक सम फायर, कुछ पैशन एलिमेंट हो, थोड़ा सा जोर होना चाहिए आपके उसमें फीलिंग्स में। फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए हाई प्रीस्टेस, द किंग ऑफ वॉन्ड्स इज सीइंग द हाई प्रीस्टेस, सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन यहाँ पे, एक अग्नि और पानी का, जैसे कहते हैं ना, एक ऑपोजिट एनर्जीज का कॉम्बिनेशन। और क्या एडवाइस है लास्ट लियो के लिए, विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स, डेविल एट द बॉटम, सो देयर इज सम टॉक्सिसिटी स्टिल लिंगरिंग इन दिस कनेक्शन, पर्सन, सिचुएशन। आपके अंदर कुछ बैड हैबिट्स, उनके अंदर कुछ बैड हैबिट्स, कोडिपेंडेंसी, झूठ, चीज़ें छुपाना, चीज़ें छुपाना, झूठ बोलना, ये सब भी चीज़ें हो सकती है। सो थिंग इज़ कि बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी हो सकती है इस रिलेशन में। विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में बोला जा रहा है आपको कि ये रिलेशन आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, बशर्ते कि आप इसको वैसे ट्रीट किए करें। बट ये भी मान के चलें कि इस रिलेशन में भी बहुत सारी हिडन चीज़ें होंगी जिसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अगर आप एज अ किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्सप्लोर करना चाहें तो, नॉट एज अ 4 ऑफ कप्स एनर्जी। You have to move your butts, and you have to do something about it. You have to just move. So yeah, ये इसमें साइंस मैंने पहले बता दिया था आपको। जेमिनाई इज कमिंग वेरी प्रोमिनेंटली, मरकरी जैसे इसका हो सकता है रूल्ड। देन अर्थ साइंस आ रहे हैं इसमें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ट्वाइस अर्थ साइंस आ रहे हैं, एंड या पाइसिस इज ऑल्सो कमिंग ट्वाइस। एंड ये एनर्जीज हो सकती हैं, हो सकता है उनके सन, मून या फिर राइजिंग इन साइंस में हो, या फिर कोई और ग्रह, कोई और प्लैनेट उनका इन साइन में हो। सो या हियर दिस इज ऑल्सो कमिंग योर एनर्जी, लियो, सैजिटेरियस, एरीज इज ऑल्सो कमिंग, एंड एरीज इज ऑल्सो कमिंग, या ट्वाइस, Aquarius is coming. So yeah, this is all I have for you. This is a wonderful reading. Thank you so much, Leos, for watching. Wish you a very happy May 2023. God bless you. I love you. Om Namah Shivaya. Namaste. Bye bye. Tata.